ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज़ देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव प्रोग्रेसिव आपको देते रहें, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया अगर जाने के चाहवान हैं तो आप एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना सकें। जब भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं तो जीटी को लेके कंफ्यूज्ड होते हैं कि जीटी का प्रोसेस कितना लंबा होता है, क्या इस प्रोसेस में होता है, क्या नहीं होता है और क्या मुश्किलें इस प्रोसेस में आती हैं। तो नॉर्मली जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्रोसेस सिस्टम है वो कंपैरेटिवली एनी अदर कंट्रीज बिट डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है। यहाँ पर आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो, वो आ जाती है आपकी। और कनाडा के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि ऑफर लेटर लिया, फीस ट्रांसफ़र करी, जब अपना GIC किया और डन हो गया। यूके के अंदर आपने फंड्स 28 दिन होल्ड करने होते हैं, तो सफिशेंटली 28 दिन हो जाते हैं ऑफर लेटर इंटरव्यू के दौरान। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फंड्स की कंडीशन है दैट इज़ वियर्ड, डिफरेंट है। बाय लॉ एम्बेसी कहती है कि अगर आप लेवल 1 में जा रहे हो तो हमें फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं है, बट जितने भी लेवल 1 के इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके फ़ंड्स देखते हैं और बहुत कम केसेस में वो फ्रेश फंड को एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो फ्रेश फंड भी एक्सेप्ट करेंगे तो उसका रीज़न मांगेंगे वो कहाँ से आए, तो मतलब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास फ्रेश फंड ना होकर आपके पास दूसरे फंड्स हैं, मतलब पुराने फंड हैं, तो वो फिर तकरीबन 3 मंथ ओल्ड तक जाना पड़ता है, आपको 2 मंथ कम से कम करने पड़ते हैं। और ये सारा पार्ट GT का होता है। जब तक आपकी GT क्लियर नहीं होती तब तक आप अपनी फ़ीस भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको पहले तो ये सोच लो कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आज अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको कम से कम आज से 4 महीने बाद का जो इनटेक है उसके लिए अप्लाई करना है। इमीडिएट इनटेक के लिए हर बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। GT के अंदर जो मुख्य तौर पर चीज़ें रहती हैं, एक आपकी एजुकेशन की असेसमेंट, फंड की असेसमेंट, SOP की एंड इनकम जो मेजर रोल प्ले करती है, और इंटरव्यू। सो SOP भी पहले देना पड़ता है GT के दौरान। ये डॉक्यूमेंटेशंस का पार्ट है। जब तक GT क्लियर नहीं होगा आपका प्रोसेस आगे नहीं चल सकता ऑफर लेटर के बाद। सो GT में आपको अपने फंड्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, आपको अपने इनकम के एविडेंस भी सबमिट करने पड़ते हैं, आपको SOP भी सबमिट करना पड़ता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी पहले असेस करती है कि ये बच्चा पढ़ने के मकसद से ही आ रहा है, किसी और मकसद से नहीं आ रहा है, ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है। बिकॉज GT का मतलब ही यही है, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। मतलब एक जो एंट्रेंट है उसका ये पहले फिगर आउट करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो स्टूडेंट है कि नहीं है, और वो एक अच्छा स्टूडेंट है, माइग्रेशन के पर्पज़ से तो नहीं आ रहा। सो ये जो जेन्युइन का प्रोसेस है, इसमें आपके फंड्स, मतलब आपकी सेविंग मैटर करती हैं, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इनकम से ज़्यादा दिखती है। सो इनकम का सिनारियो क्या है फैमिली का, वो चीज़ें मैटर करती हैं। SOP आप क्यों पढ़ने जा रहे हो, उसकी एक्सप्लेनेशन, आपके गोल्स, आपके प्लान्स, उन सब के बारे में आपको SOP में देना पड़ता है। सो वो भी पहले चाहिए। और उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंटेशनल असेसमेंट हो जाती हैं, उसके बाद इसमें से जो भी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स इंस्टीट्यूट को होते हैं, यूनिवर्सिटी को होते हैं, फिर उसके लिए वो करते हैं कंडक्ट इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद उसमें जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के बाद ही आप अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हो। और फीस ट्रांसफ़र होने के बाद आपका COE इशू होता है। सो ये जो GT का प्रोसेस है, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट। आप कैसे इंस्टीट्यूट, कैसे कॉलेज या कैसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। जिस इंस्टीट्यूट, जिस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा रश होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रोसेस टाइम ज़्यादा लगेगा। जिस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग या जो प्रोसेस है वो हाई-फाई होगा, ज़्यादा वो स्मूथ होगा, तो उसमें भी एक टाइम कंजप्शन होती है। सो GT का जो प्रोसेस टाइम है दैट यू कैन काउंट मिनिमम 2 वीक से लेके 2 मंथ तक ये समय लग जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी एप्लीकेशंस को एडवांस चलाना बहुत ज़रूरी है।
सो जो बच्चे प्रोफाइल्स एलिजिबल हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपने प्रोफाइल को लेके कंफ्यूज्ड हो, तो ब्रॉडवे की टीम से आप अपना कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हो। दिए गए नंबर पे मिल सकते हो। 10 शहरों में हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं, आप कहीं भी जाके मिल सकते हैं। इवन पैकेज में भी अप्लाई करना चाहें तो आप पूरे पैकेज में अपने केस को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली वीज़ा एक्सपर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चित ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज़ देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।